नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म बताऊंगा जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को बताए थे कि ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म क्या है, जिनको करने से एक ब्राह्मण भगवान को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, अगर आप इन सब चीजों को करोगे, ये आपके स्वाभाविक कर्म है। मैं आपको ये बता दूंगा कि आपको क्या नहीं करना और क्या आपको करना है। अगर आप ब्राह्मण हो, अगर आप ब्राह्मण होते हुए वो चीजें करोगे जो आपको नहीं करनी, तो मैं आप भय को प्राप्त करोगे। मतलब इसमें आप ठीक है, आप इसमें भय को प्राप्त करोगे अगर आप वो चीजें नहीं, अगर आप वो चीजें करोगे जो भगवान ने बोला है कि ब्राह्मण को नहीं करना। ठीक है दोस्तों, तो भगवान क्या कहते हैं, समो दमस्तपः शौचम शांति राजोमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्माक्रम स्वभावजम। भगवान कहते हैं ब्राह्मण जो होता है वो मन का निग्रह करना और इंद्रियों को वश में करना, मन को निर्मल करना, मन को शांत करना, मन को बिल्कुल एकाग्रचित करना और इंद्रियों को अपने वश में करना। भगवान ने ये भी बता रखा है कि ये आप कैसे करोगे। पूरा संपूर्ण ज्ञान गीता में भगवान ने दे रखा है। अगर आप ब्राह्मण हो तो इसमें क्या है कि इंद्रियों को जब आप वश में करोगे तो इंद्रियां कैसे वश में होती है। इंद्रियों को वश में करने के लिए सबसे पहले आपको सात्विक रहना पड़ेगा। अगर आप राजसिक और तामसिक भोजन करोगे तो आप अपनी इंद्रियों पर अपना कंट्रोल खो बैठोगे। मतलब आप अगर ब्राह्मण हो और आप अगर तामसिक भोजन कर रहे हो, लहसुन प्याज मांस मदिरा इत्यादि पी रहे हो, तो आप अपने ऊपर कंट्रोल खो दोगे। जो आपके अंदर काम है, लोभ है, क्रोध है, और ना चाहते हुए भी आप कंट्रोल करना चाहोगे तब भी आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप भोजन आपका गलत है। वो भोजन आपके अंदर जाने के बाद राजसिक है तो राजसिक प्रवृत्ति लाएगा और तामसिक है तो तामसिक प्रवृत्ति लाएगा। लेकिन जो एक ब्राह्मण होता है वो एक सात्विक प्रवृत्ति का इंसान होता है, उसको ज्यादातर सात्विक प्रवृत्ति में रहना चाहिए। जो उसके काम आएगा वही इसको मन और इंद्रियों को उसमें करने में बड़ी सहायता करेगा। और नाम जप करने से, तप करने से और यज्ञ इत्यादि करने से ये आपके धर्म के अगली क्या चीज भगवान बता रहे हैं, धर्म के लिए कष्ट सहना। मतलब आप अपने धर्म के लिए कष्ट भी सह लोगे। ये आपका मतलब स्वाभाविक कर्म होना चाहिए कि आप अपने अपने कर्मों से पीछे ना हटें। आपको चाहे कोई कितना कुछ मर्जी दे रहा हो, आप लालच में ना आए। ये भगवान कह रहे हैं कि आपको अपना धर्म निभाना है। आपका धर्म जो है ज्ञान देना लोगों को, ईश्वर का, वेद का, शास्त्र का ज्ञान लोगों को बताना, ये आपका कर्म है दोस्तों। ठीक है, और यही भगवान कह रहे हैं, यही आपको करना है। और फिर भगवान जैसे भी आपको किसी भी माध्यम से आपके पास धन आ रहे हैं तो वो ये समझ लो कि वो भगवान की कृपा से आ रहा है। आपको कोई व्यवसाय करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ब्राह्मण हो, आपको कहीं दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। दुकान खोलना आपका काम ही नहीं है। आपको ना आपको युद्ध करना है, क्योंकि आपका जो काम है वो है बाहर भीतर से शुद्ध रहना। बाहर भीतर से शुद्ध रहना क्या है, बाहर से शुद्ध रहना स्नान इत्यादि करना। ठीक है, अंदर से शुद्ध कैसे रहोगे, भीतर से, तब वही बात सात्विक भोजन यज्ञ करना, ये सब करके भगवान का नाम जप करके वेद शास्त्रों का ज्ञान भगवान में करना, तो आप बाहर भीतर से शुद्ध होगे और सात्विक होगे और प्रसन्न रहोगे। और अगली चीज भगवान कह रहे हैं क्षमा करना। अगर मान लो आप ब्राह्मण हो और कोई किसी ने कोई अपराध कर दिया, कोई गलती कर दिया, तो आप ये नहीं है कि आप उसके साथ युद्ध करने लग जाओ। नहीं, ये आपका काम है ही नहीं। आपको उसको क्षमा करना है। भगवान कह रहे हैं कि आप उसको क्षमा करें अगर आप ब्राह्मण हैं तो। यही भगवान इसमें गीता में यही ज्ञान दे रहे हैं कि आप क्षमा करें। ठीक है, और वेद शास्त्र ईश्वर का ज्ञान, श्रद्धा होना, भगवान में श्रद्धा होना और परमात्मा तत्व का अनुभव करना कि परमात्मा तत्व क्या है, परमात्मा तत्व कैसे हमारी हेल्प करते हैं, कैसे हमारी सहायता करते हैं। इन सब चीजों को आप जानो, श्री कृष्ण भगवान को जानो। और लास्ट में भगवान ने कहा है कि अगर आप ये सब चीजें, एक ब्राह्मण रहते अगर आप ये सब चीजें कर रहे हो तो आप लास्ट में एक काम और करें इसके बाद, कि जो भी आप कर्म कर रहे हो सब श्री कृष्ण को अर्पित कर दो। भगवान कह रहे हैं कि आप श्री कृष्ण को अर्पित कर दो। उनमें भाव रखते हुए, उनमें श्रद्धा रखते हुए आप श्री कृष्ण भगवान में श्री कृष्ण भगवान को इन सब कर्मों को अर्पित कर दो। इससे होगा क्या कि जितने भी आपके संकट है, आपके पाप कर्म है, सब कुछ है, वो सब भी उनके द्वारा जो आपको दुख मिलने हैं वो आप अनायास ही पार कर जाओगे। मतलब आपको एक नहर है, उस तरफ मोक्ष है, कृष्ण है, इस तरफ आप, वो बीच में आपके कर्म है। और बीच में अगर आप इस तरीके से, ये नहर है, इधर कृष्ण है, ये आप ब्राह्मण हो,
ये आप ब्राह्मण हो, ये आपके यहाँ पे कर्म है, दुख है, संकट है, ये है, ठीक है। और ये यहाँ पे इंसान गिर भी सकता है, वो कैसे गिरेगा वो भी भगवान बता रहे हैं। वो बता रहे कि अगर अहंकार के कारण आप इन सब चीजों को नहीं करोगे और इन वचनों को ना सुन के अपनी मर्जी चलाओगे तो आप भगवान तक नहीं पहुंच पाओगे, आपका पतन हो जाएगा। ये श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। तो आपको अपने धर्म के अनुसार रहना है, अपनी चीजों के अनुसार रहना है, ये जो भगवान ने आपको बताए हैं। आप अपना धर्म निभाइए, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। जब आप वेदों को पढ़ोगे तो आपकी, आजकल लोगों की ये होता है कि धन कमाना भी तो जरूरी है, तो ब्राह्मण के लिए धन अपने आप आ जाएगा जब आप भगवान के द्वारा बताई गई चीजों पर काम करोगे। और आप ब्राह्मण और व्यवसाय करने चले गए तो आप उसे कुछ धन आएगा, क्योंकि जो भी आएगा लेकिन वो भी आपको भय देने वाला होगा, आपका कोई मतलब उसमें भी आपका कोई भला नहीं है अगर आप व्यवसाय में अपना जीवन निकाल देते हो। ब्राह्मण होते हुए आपने, ब्राह्मण होते हुए व्यवसाय में जीवन नहीं निकालना। ब्राह्मण होते हुए आपको वेद का ज्ञान होना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, उसके द्वारा आपको जो और है, क्षत्रिय है, वैश्य है, इनकी मदद करनी है। शास्त्रों का ज्ञान लेके आपने ज्ञान ले लिया शास्त्रों का, कि शास्त्रों में अनेक शास्त्र है हमारे, ठीक है। जैसे बहुत सारे शास्त्र हैं, वेद है, वेदों में इंसान कैसे दुखों से पार हो, कैसे, जैसे वास्तुकला है, बहुत सारी चीजें, ज्योतिष है, 3 वेद है, 4 वेद है, जो भी है उनको ज्ञान लेके लोगों की मदद करना, लोगों की सहायता करना। इससे होगा ये कि आपको अपने आप ही धन आता जाएगा, आपको कोई किसी चीज की समस्या नहीं होगी। और दूसरी बात, आप भय को प्राप्त नहीं होगे। ये सब करोगे तो आपको पाप को भी प्राप्त नहीं होगे। अब ये सब चीजें, अब अगर एक वैश्य आदमी है, वैश्य का काम है कि वो व्यापार करे, खेती करे, गोरक्षा करे, ये एक वैश्य का धर्म है। वैश्य अगर वो सब चीजें करता है तो वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। वो एक पूजा ही है उसकी, ठीक है। अगर वो ईमानदारी से अपना व्यवसाय चला रहा है, ईमानदारी से, ऐसे नहीं है कि मतलब धोखाधड़ी कर रहा है और अपना व्यवसाय चला रहा है तो वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा, नहीं। वो व्यवसाय कर रहा है, पूरी ईमानदारी से कर रहा है, तब वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। कृषि कर रहा है, खेती कर रहा है, ईमानदारी से अच्छे से कर रहा है, तब वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। और गो रक्षा कर रहा है तब, ये उसका काम है। क्षत्रिय का क्या काम है? युद्ध करना। क्षत्रिय का भी भगवान ने बताया इसमें, शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता तथा युद्ध से ना भागना, और दान देना, और शासन करने का भाव, ये सब के सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। ये क्षत्रिय के कर्म है, ये ब्राह्मण के, वैश्य के और शूद्र के कर्म नहीं है। फिर भगवान कहते हैं खेती, गायों की रक्षा, व्यापार करना, ये सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। जब आजकल यही तो हो रहा है, मतलब जो वैश्य है वो कुछ और कर रहा है, वो ब्राह्मणों वाले काम कर रहा है, ब्राह्मण है वो वैश्य वाले काम कर रहा है, क्षत्रिय है वो शूद्रों वाले काम कर रहा है, तभी तो ये सब खेल हो रहा है। ये भगवान के 4 वर्णों के 4 काम भगवान ने दिए हैं। अगर आप अपने वर्णों में रह के अपने भगवान के द्वारा दिए गए काम को करें और भगवान की भक्ति करें, सब कर्म, अच्छे कर्म भगवान को अर्पित कर दें, तो हम कभी भी पाप को प्राप्त नहीं होंगे। तो मेरी यही है सभी ब्राह्मणों से, जो भी कृष्ण भक्त ब्राह्मण है, कि आप गीता को पढ़े और इसमें जो आपके स्वाभाविक कर्म है आप उन पर ध्यान दें। आप कभी भी भय को प्राप्त नहीं होगे, कभी भी आप पतन की ओर नहीं जाओगे। आप सिर्फ भगवान की, कृष्ण की तरफ अपना मुख कर लो और इन सब चीजों को करते रहो, तो आपका कल्याण निश्चित है। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप इस ज्ञान को दोबारा पढ़ेंगे। मेरे से कोई त्रुटि भी हो सकती है, क्योंकि गीता का ज्ञान मैं बता सकूँ इतना तो मेरे में भी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी मेरे को समझ में आई, हालांकि ये भी मेरे को हिंदी अनुवाद पहले से ही मिला तब मैं बता पाया। तो आप अमल करोगे, ध्यान में लाओगे और राम 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 कृष्ण भक्ति करोगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करोगे, यही आपसे उम्मीद है। धन्यवाद दोस्तों।